Good morning, students. How you? Hope you are very well. So today we are going to do our next grammar topic, composition part topic, that is notice writing. First of all, I want to tell you what is notice. Notice writing. आपको पता है कि आपके कॉलेजेस में, स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। वो नोटिस बोर्ड किस लिए होते हैं? ताकि अगर इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड या उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से रिलेटेड अगर कोई भी स्पेशल नोटिस है जो कि उन तक पहुंचाना है स्टूडेंट्स तक, वो उस नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ the workers, students and the staff of that institution to read the notice daily. ये सबकी ड्यूटी होती है कि उस नोटिस बोर्ड को डेली के डेली देखना है। तो जिससे आपको स्कूल में होने वाले किसी भी इवेंट के बारे में या किसी भी हॉलीडेज के बारे में जो सूचना है वो मिल जाती है। नोटिस को क्या बोलते हैं? सूचना। मीन्स अगर हमें सूचना देनी हो तो वो हम नोटिस बोर्ड के जरिए देते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कि नोटिस हमने लिखना कैसे है। व्हाट इज द राइट पैटर्न टू राइट डाउन द नोटिस। सो मैंने क्वेश्चन लिया है फर्स्ट, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल, एसडी पब्लिक हाई स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ए एनुअल स्पोर्ट्स डे। मीन्स ये क्वेश्चन किस बारे में है कि स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होने जा रहा है, उससे रिलेटेड जो नोटिस है आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है। तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 साइड लाइंस लगा लेते हैं। नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, इसलिए बॉक्स बनाने की शुरुआत हम करते हैं कि 3 साइड पे लाइन लगा लेते हैं। जब हमारा नोटिस लिखने में कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम 4th लाइन लगा के बॉक्स को कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमने क्या लिखना होता है? इंस्टीट्यूशन का नेम। तो यहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है? SD पब्लिक हाई स्कूल। तो उसके बाद याद रखिए, उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े लेटर में नोटिस लिखना है। ये जरूरी है। स्टूडेंट्स आमतौर पर नोटिस ऊपर लिख देते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम नीचे लिख देते हैं, या नोटिस को का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर देते हैं, बाकी लेटर स्मॉल में कर देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए कि नोटिस वर्ड के जो ऑल लेटर्स हैं वो कैपिटल में ही होंगे। फिर हम इस तरफ हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। लाइक आज की डेट क्या है? 1 नवंबर 2020। ठीक है। अब अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं कि जिससे ये पता चल जाएगा कि जब हम एक नज़र ही मारते हैं नोटिस की तरफ तो हमें पता चल जाता है कि ये नोटिस किस बारे में है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? एनुअल स्पोर्ट्स डे। फिर नोटिस हम स्टार्ट करते हैं। इट इज information for all that our school is going to conduct an annual स्पोर्ट्स डे ऑन, यहां पर आप डेट मेंशन कर देते हैं कि किस डेट को है। ऑन 15 नवंबर 2020। फिर हम प्लेस मेंशन करेंगे, इन स्कूल ग्राउंड। मीन्स जहां पर जो इवेंट है कहां पर होना है और किस दिन होना है वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, कि स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट करना है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके लिए हम लाइन लिख देंगे, दो स्टूडेंट्स who want to participate
in sports can give their names to। यहाँ पे आप टू किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, टू स्पोर्ट्स इंचार्ज टीचर के लिए लिख सकते हैं, या टू अंडरसाइंड जिसका नाम आपने नीचे लिखा है उसके बारे में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और जानकारी देना चाहते हैं वो भी हम नोटिस में दे सकते हैं। जैसे क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नोटिस है तो इसमें मैं जानकारी दे रही हूँ कि दैट ए स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन 2 स्पोर्ट्स ओनली। नीचे अगर तो इसमें दिया हुआ है कि किसने लिखा है नोटिस तो उसी का नेम आएगा और उसी की डेजिग्नेशन आएगी। अगर नहीं लिखा तो आप अपने आप आइडिया लगाकर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया रमेश कुमार हेड बॉय, जो कि स्कूल का हेड बॉय है, उसने ये नोटिस लिख दिया। याद रखिए हम नेम है जो हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो उसका डेजिग्नेशन है वो हम नीचे लिखते हैं, और नीचे हमने लाइन लगाकर नोटिस का बॉक्स कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अब नोटिस लिखने का पैटर्न क्लियर हो गया होगा। डू प्रैक्टिस, देन यू विल बी एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ नोटिस। ऑल द बेस्ट।